ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मिले पीएम मोदी। आज भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम की बैठक में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने म्यूजिकल परफॉर्मेंस का वीडियो किया पोस्ट, लिखा डीजे रिडू और तबला की अनोखी जुगलबंदी, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव की पहचान। दिल्ली में आज सीमावर्ती जिलों के एसपी का सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव पर मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की अहम बैठक। एयरपोर्ट पर सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा की गई। शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि मंत्री के साथ बैठक की। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को लेकर हुई बात। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा सपा सरकार में सपाइयों को देखकर बिटिया घबरा जाती थी, सपा के पास विकास की सोच नहीं। सीएम योगी बोले, सपा के लोगों को ठेके पट्टे और कब्जा करने से फुर्सत नहीं रहती थी, समाजवादी पार्टी तो कब्रिस्तान पर पैसे खर्च किया करती थी। सीएम योगी ने चित्रकूट में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर का रिव्यू किया। कोलकाता में ममता बनर्जी ने कार्यकर्ता को जड़ दिया थप्पड़। कार्यकर्ताओं को ममता अस्पताल भेज रही थी, तभी एक समर्थक सामने आ गया जिसे उन्होंने तमाचा मार दिया। कोलकाता में पूर्व सीएम ममता बनर्जी के मार्च के दौरान फेंके गए अंडे, चोर चोर के लगे नारे। अपनी रैली में हुई बवाल पर भड़की ममता बनर्जी, आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को बीजेपी के लोगों ने पीटा। बारुईपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी पर बोली ममता बनर्जी, कहा लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान, कहा बीजेपी के लोगों ने हमारी रैली रोकने की कोशिश की, महिलाओं के साथ मारपीट की गई। टीएमसी के बागी नेताओं पर बरसी ममता बनर्जी, कहा मेरे दिए सिंबल पर चुनाव लड़े और अब बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। बंगाल की सीएम शुभेंदु अधिकारी ने स्वच्छ कवच प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कहा 50,000 सफाई कर्मियों को प्रोटेक्शन के लिए स्वच्छ किट मिलेगी। बारुईपुर केस में आरोपी के एनकाउंटर पर बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल का बयान, कहा अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। बारुईपुर एनकाउंटर पर बंगाल के मंत्री उमेश राय बोले, अगर अपराधी पुलिस की पिस्टल छीनकर भागेगा तो पुलिस उसे माला नहीं बनाएगी। बारुईपुर रेप के आरोपी के एनकाउंटर पर बोले बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार का कानून के मुताबिक चलना चाहिए, संविधान जो कानूनी दिशा देता है उसे मानना चाहिए। कोलकाता में 5 ठिकानों पर ईडी की रेड, केरवेल समूह से जुड़े परिसरों पर छापा। टीएमसी के बैंक अकाउंट्स में 440 करोड़ रुपए फ्रीज। बांकीपुर उपचुनाव पर प्रशांत किशोर का बयान, कहा लोगों को बदलाव के लिए वोट देना चाहिए, सम्राट सरकार और प्रशांत किशोर के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को तमिलनाडु पुडुचेरी का प्रभारी महासचिव बनाया। प्रकाश जोशी को बंगाल प्रभारी नियुक्त किया गया। चरणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी पर बोले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग, कहा सबको साथ लेकर चलूंगा, हद पार करने वाले पर एक्शन होगा। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब की आप सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य की कानून व्यवस्था बेहद गंभीर हो चुकी है। अमित शाह ने केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। भारी बारिश से बिगड़े हालात की समीक्षा की, हर संभव मदद का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और रत्नागिरी में येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश के कारण उफान पर कई नदियां, डैम से पानी छोड़े जाने के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश के बीच ढह गई इमारत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एचपीसीएल प्लांट में अचानक घुस गया बाढ़ का पानी। पाताल गंगा नदी में बहे कई गैस सिलेंडर, प्रशासन ने लोगों से लौटाने की अपील की। एमपी के खरगोन में नदी में बह गया युवक, तेज बहाव में झिरनिया रतनपुर रोड पर नदी में बहा, एसडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा, कई घर क्षतिग्रस्त, सैलाब आने से गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। गुजरात के नवसारी में कई इलाके पानी में पूरी तरह डूबे, अधिकांश रिहायशी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में मिट्टी धंसने से निर्माण कार्य में लगे 2 मजदूरों की मौत, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस ने फंसे हुए 5 मजदूरों को बचाया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में होटल निर्माण के दौरान खिसक गई पहाड़ी, पुराना भवन क्षतिग्रस्त, बड़ा हादसा टला। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज भी बारिश होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान। बारिश की वजह से दिल्ली के रोहिणी में पुरानी बिल्डिंग गिरी, एक शख्स की गई जान, रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ भी जुटी। भारी बारिश की वजह से एक बार फिर पानी पानी नजर आया गुरुग्राम, कई इलाकों में जल जमाव, लोगों को हुई भारी परेशानी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश, अनुकल्प करुणेश को क्राइम सीन पर ले जाया गया, जहां पैसे का बंटवारा होता था वहां ले जाकर पूछताछ हुई। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से मिलने के बाद बोले गोपाल राव, कहा मुझे निकाला नहीं गया है, गलत संदेश फैलाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने का ठेका सपा कांग्रेस ने लिया है, इन्हें देखकर गिरगिट शर्मा गया होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जल्द अनिल मिश्रा से पूछताछ कर सकती है पुलिस, जांच में सबूत मिलने पर आरोपी भी बनाए जाने की संभावना।
बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में कथित हेराफेरी की जांच हुई तेज। चमोली के सीईओ ने बद्रीनाथ पहुंचकर मंदिर समिति के कर्मचारियों से पूछताछ की। राम मंदिर बद्रीनाथ के बाद अब बगलामुखी मंदिर में दान चोरी से हड़कंप। कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई, 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। एनआईए ने बंगाल, बिहार, दिल्ली समेत 10 राज्यों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़े ऑनलाइन टेरर कनेक्शन में रेड। एनआईए ने जोधपुर में संदिग्ध जीशान के घर की तलाशी ली। माता पिता और रिश्तेदारों से पूछताछ। जीशान पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। कानपुर में नाबालिग को अश्लील इशारे करता दिखा किशोर। छात्रा ने सामने रहने वाले पड़ोसी पर आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सहारनपुर में 4 बच्चों की मां की गला रेतकर हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। 14 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। कन्नौज में गाड़ी चुराने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी की 10 बाइक, इंजन और हथियार बरामद। कन्नौज में दिन दहाड़े दुकान में चोरी। बदमाशों ने गले से कैश चोरी किया। दुकानदार का मोबाइल लेकर फरार हुए। हापुड़ में युवक ने बीच सड़क कंधे पर उठाई बाइक। बाजार में कंधे पर बाइक रखकर घूमता दिखा। वीडियो वायरल होने पर तलाश कर रही है पुलिस। गोरखपुर में 12 साल के बच्चे ने किडनैप होने का ड्रामा किया। नानी के घर से वापस नहीं जाना चाहता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था। शाहजहांपुर में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। कैंसर वाले केमिकल से हरी की जा रही थी सड़ी हुई सौंफ। सैकड़ों क्विंटल स्टॉक के साथ गोदाम से। लखनऊ में रिटायर्ड आरटीओ ललित कुमार के आवास पर विजिलेंस का छापा। 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और 1 करोड़ 62 लाख कैश मिला। परिवहन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी ललित के घर से जमीन के कई दस्तावेज मिले। बरामद जेवरातों की कीमत करीब 20 करोड़ बताई जा रही है। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग। कमिश्नरी चौराहे से हटाए गए प्रदर्शनकारी। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला। कहा, मेरठ में दलित समाज की बेटी के लिए आवाज उठाने पर पीड़ित परिवार पर हमला और लाठीचार्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में युवक ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। देवरिया का रहने वाला था युवक। खुदकुशी की वजह साफ नहीं। यूपी के हमीरपुर में महिला चोर गैंग ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की। दुकानदार की आंखों में धूल झोंककर 400 ग्राम की चांदी की पायल चुराई। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। महिला की हत्या के आरोपी गिरफ्तार। क्रॉस फायरिंग में पैर में लगी गोली। रक्सौल में भारत नेपाल बॉर्डर पर यूक्रेनी महिला गिरफ्तार। भारत में अवैध तरीके से रह रही थी। नेपाल में घुसने की कोशिश में पकड़ी गई। झारखंड के गढ़वा में सरकारी स्कूल में अभिभावकों का हंगामा। समुदाय विशेष के शिक्षक पर बच्चों का कलावा काटने का आरोप। झारखंड के रामगढ़ में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। पति पत्नी चला रहे थे गन फैक्ट्री। अर्धनिर्मित पिस्टल, मैगजीन और बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान मिला। हरियाणा के सिरसा में निर्माणाधीन एचटी टावर पर चढ़े 8 किसान 5 गुना मुआवजे की कर रहे मांग। नीचे उतारने की कवायद जारी। चंडीगढ़ में नशे में पुलिस से झगड़ने और हंगामा करने वाले युवकों को कोर्ट ने दी अनोखी सजा। 4 दिन चौराहे पर लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ करेंगे जागरूक। पंजाब के मोगा और सदर थाने में जोरदार धमाका। सूत्रों से खबर, थाने के बाहर फेंका गया हैंड ग्रेनेड। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर छानबीन। उज्जैन में जिला अस्पताल से मेडिकल के दौरान फरार हुआ धोखाधड़ी का आरोपी। सीसीटीवी से मिला सुराग। पुलिस ने 1 घंटे में दबोचा। उज्जैन में फायर सेफ्टी जांच के दौरान नगर निगम के अधिकारी से मारपीट। होटल संचालक के बेटे पर केस दर्ज। सीसीटीवी सामने आया। छतरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। कहा, जहर के साथ डिटर्जेंट पिलाया गया। जयपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 4 लोगों की मौत। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। जैसलमेर में एलडीसी परीक्षा नकल मामले में बड़ी कार्रवाई। परीक्षा के केंद्रीय अधीक्षक, एक महिला अभ्यर्थी समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर। नागपुर में फर्जी लोन ऐप के जरिए धोखाधड़ी। पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। राजकोट में एक युवक को बेरहमी से पीटते दिखे कई लोग। जान बख्शने की गुहार लगाता रहा पीड़ित। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। राजकोट में पिता और बेटे पर जानलेवा हमला। लाठी और चाकू से वार करते दिखे बदमाश। पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। गुजरात के पोरबंदर में नौसेना का यूएवी हुआ दुर्घटनाग्रस्त। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं। नेवी ने दिए जांच के आदेश। कर्नाटक के मैसूर में पुलिस ने चोरी के 30 मामलों को सुलझाया। 35 आरोपी गिरफ्तार। 1.5 करोड़ का चोरी का सामान बरामद। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में पुलिस ने 679 मोबाइल फोन बरामद किए। मोबाइल रिकवरी मेला में शिकायतकर्ताओं को वापस लौटाए थे। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। 6 लाख की कीमत की 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में आग का तांडव। 5 से ज्यादा घर जलकर खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंचने का आरोप। केरल के पतनम तिट्टा में घर के लिफ्ट में फंसा बुजुर्ग का सिर। अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ा। कर्नाटक के हुबली में पति ने पत्नी की हत्या की। हेलमेट से पीट कर उतारा मौत के घाट। 4 महीने पहले हुई थी शादी। ओडिशा के भद्रक में रिश्तेदार ने नाबालिग का रेप किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।
वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशीवासियों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। गेट नंबर 4 से सिर्फ बनारस के लोग करेंगे दर्शन, आधार कार्ड से होगी एंट्री। रथ यात्रा से पहले पूरी बना हाई सिक्योरिटी जोन, समुद्र और आसमान में 3 स्तरीय सुरक्षा कवच, नेवी, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस की समुद्र में गश्त। फर्स्ट क्लास एसी कूपे में सजावट के मामले में कार्रवाई, रेलवे ने सीटीआई को सस्पेंड किया, सजावट करने वाले पर केस दर्ज, जांच के आदेश। भारत ने किया स्वदेशी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, 60 किलोमीटर की निर्धारित रेंज के लिए टेस्ट हुआ। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के पैराशूट का सफल परीक्षण किया, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की ओर एक और कदम। नाटो समिट में राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी चेतावनी, बोले सीजफायर खत्म हो चुका है, फिर ईरान पर हमला शुरू करेगा अमेरिका। ट्रंप ने ईरान के इलेक्ट्रिक प्लांट को ध्वस्त करने की धमकी दी, कहा तेल के मामले से दूर रहो वरना खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे। हॉर्मुज में दोबारा नाकेबंदी लगाएगा अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप ने सिर्फ ईरान के खिलाफ नाकेबंदी की दी चेतावनी। ईरान के साथ डील को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई आशंका, कहा ईरान झूठ बोलता है, धोखा देता है और हमारे सैनिकों को मारता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात, सेंटकॉम ने कहा क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात किए। अमेरिका की धमकी पर ईरान ने चेताया, कहा किसी भी नए हमले का अब और कड़ा जवाब मिलेगा। ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन में शामिल हुआ नाटो, यूरोप से 5000 विमानों ने उड़ान भरी, नाटो प्रमुख रूटे ने किया ऐलान। ईरान ने सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई के घर का वीडियो जारी किया, वीडियो में दिखी तबाही, अमेरिका पर लगाया बेवजह हमले का आरोप। ईरान के एयरपोर्ट पर भावुक करने वाली प्रदर्शनी, हमले में मारे गए मिनाब के स्टूडेंट्स की तस्वीरों वाले स्कूल बैग्स को प्रदर्शित किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान, कहा हम अभद्रता का जवाब अभद्रता से नहीं बल्कि निडरता और साहस के साथ देते हैं। तुर्की के अंकारा में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मीटिंग की, यूक्रेन के ताजा हालात पर हुई चर्चा। नाटो समिट में ट्रंप ने राष्ट्रपति एर्दोगान से उनकी तारीफ की, कहा एर्दोगान एक महान और मजबूत इंसान, नाटो समिट को पूरी तरह बताया सफल। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, कहा ईरान उन्हें मारना चाहता है, बावजूद इसके वो ईरान को डी-न्यूक्लियराइज कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव पर एमईए का बयान, बिगड़ते हालात पर भारत चिंतित, सभी पक्षों में शांति बरतने की अपील, कहा बातचीत से होगा समाधान। गाजा पट्टी पर इजरायल ने हवाई हमला किया, अटैक में 2 बच्चों सहित 9 फिलिस्तीनी मारे गए। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रोहिंग्या कैंप में भूस्खलन, हादसे में 8 बच्चों की मौत, 5 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।